कोई ये नहीं कहेगा कि मैं आपको सीमेंट नहीं दिलवाऊंगा। तो गलत आदमी से बचना। डेयरी फार्म के सबसे पहले फेल होने का कारण गलत आदमी से जुड़ना है। मेरे साथ हुआ है। इतना फंड लगाने के बावजूद आज मैं लगभग ब्रीडिंग के मामले में अगर देखता हूं तो देवेंद्र जी का डेयरी फार्म जो है मेरे से बहुत ऊपर है ब्रीडिंग में। मैं पीछे हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सलाहकार था वो सही नहीं था। हालांकि मैं उसको दोष नहीं दूंगा क्योंकि हो सकता है उसको उतना ही ज्ञान हो, लेकिन मेरा इतना बड़ा नुकसान 2 साल पीछे हो गया हूं मैं। ठीक है, पहला सही आदमी से बात जुड़ना डेयरी फार्म में असफलता का पहला कारण है। अगर आप सफल आदमी से जुड़ गए तो उसको सब पता है। जैसे आज मेरी सारी समस्याएं फोन पर सोल्व होती है। किसी खुद में दिक्कत आगे मैस्टाइटिस आएगी, क्या लगना है, कौन सी ब्रीड करे, कौन सा। तो ठीक है, सबसे पहला काम है अच्छे डेयरी फार्मर से जुड़ना। जिस दिन आप जुड़ गए और वो अच्छा आदमी हो तो 90% आपकी डेयरी शुरू होने से पहले ही सक्सेस है। सबसे पहला काम करना आपको सफल डेयरी फार्मर से जुड़ना है। वो ऑफलाइन हो सकता है, नहीं तो आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे लोग सोशल मीडिया पे इलाज से संबंधित भी हैं, डेयरी वाले भी हैं। तो पहला काम तो आपको जितनी समस्या है उसका सबसे पहला काम करना है सोशल मीडिया पे अच्छे आदमी से जुड़ना है। दूसरी जो दिक्कत डेयरी फार्म में आ रही है कि हम लोग गाय तो जैसे भी परचेज मार्केट से कर लेते करनी ही पड़ेगी। देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी बना रही है गाय, आपको लेनी है, आपको आगे बढ़ना। तो पहला काम होता है उसी दिन से सीमेंट पे काम करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे देवेंद्र जी हैं उनका फार्म अभी बहुत छोटा है, मतलब कहने को 10 गाय हैं, लेकिन उनके पास जो गाय है वो सब टॉप 35 लीटर पहलवान की है। मेरा फार्म भले सोशल मीडिया पे बड़ा आया, मैंने 5 टिकट बनाया जा, लेकिन ब्रीड के मामले में बहुत ऊपर है क्योंकि वो पहले दिन से सीमेंट पे थे। पहले दिन से सीमेंट पे अगर आप पहुंच गए तो 2-3 साल में आपके पास अपनी गाय होगी और आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। और सीमेंट भी आपको रजिस्टर्ड आदमी से लेना है। फर्जी वाले बोले 10-10 रुपए के सीमेंट 500-500 रुपए, यहाँ भी फर्जी वाला है। इस चीज से भी आपको रजिस्टर्ड डेयरी फार्मर ही बचाएगा। हम अपने सीमेंट की परचेज खुद नहीं कर रहे हैं, इनको बोला है कि आप पढ़ो, आपके यहाँ रिजल्ट आ गए आप पढ़ो। तो दूसरा काम आपको करना है सीमेंट रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना या ट्रस्टेड आदमी से ही खरीदना है। अब तो संगठन बन रहा है तो इन चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। तीसरा काम आपको करना है वैक्सीनेशन, जिसकी वजह से मैं अभी बताऊँ शायद हाथपुर के हमारे मित्र हैं पुलिस में है, वो शायद नहीं आ पाए हैं या आ रहे हैं। वो उन्होंने मुझे बताया हमारे एरिया में 5000 गाय भैंसों की डेथ हुई है एफएमडी से। उनके फार्म पे खुद 11 गायों का एफएमडी है। वो तो थोड़े से पढ़े लिखे थे, जागरूक थे। और हमारी एरिया के कांग्रेस श्री कोमल चौधरी जी वो थोड़े से पुराने तजुर्बेकार संपर्क में है, तो उन्होंने मतलब उसको मैनेज तो कर लिया है, लेकिन दूध प्रोडक्शन खत्म होकर अभी भी खतरा बरकरार है। तो हमें इसके लिए क्या करना, वैक्सीनेशन करनी है। ये बात भी आपका एक अच्छा डेयरी फार्मर बताएगा। फील्ड में जितने डॉक्टर हैं ये सब फर्जी है, ये बोलेंगे वैक्सीनेशन करेंगे तो दूध कम हो जाएगा। क्यों? अगर तुमने वैक्सीनेशन कर ली तो 2 साल बाद आपकी डेरिजन आफ्टर खत्म। नुकसान किसका हुआ? उसने सोचा भाई मेरा धंधा बंद हो रहा है, ये बर्बाद हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर बिजनौर में 95% डेयरी फार्म बर्बाद है और कोई डॉक्टर कोई फीड कंपनी बंद नहीं हुई। भाई अगर किसान को नुकसान तुम्हें होना चाहिए तो नहीं हो, वो अपना बेच रहे हैं। तो तीसरा काम है वैक्सीनेशन। आपको वैक्सीनेशन करनी है। हमने भी इस बार वैक्सीनेशन मैंने शुरू करी है, मुझे भी पता नहीं था। मैं तो इनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो इसलिए मुझे मिल रहा है। दुख होता है 5000 गाय की डेथ हुई है बड़ौत में, वो आने वाले हैं सर, पुलिस वाले हैं, वो उनकी टीम आ रही है। तो 70 रुपए की वैक्सीनेशन है एफएमडी की, और हम रिस्क कितने का लेते हैं? 50 लाख का। और बिजनौर काफी बातों में अगर देख लेंगे जब होगा देखा जाएगा, तो जब का नहीं देखना, वैक्सीनेशन पहले करनी है। तीसरी चीज होगी वैक्सीनेशन। चौथी काम बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन की वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे जरूरी है चारा, क्योंकि चारा गाय रोज खाती है। चारे को बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं, मैं खुद बता दूं चारे से अच्छी चीज डेयरी फार्म में कुछ नहीं है जो गाय रोज खाएगी। अगर आपका चारा हेल्दी है, चारे में टॉक्सिन नहीं है, दिक्कत नहीं, तो आपके डेयरी में दिक्कत नहीं आएगी। ये भी हमने कहां से सीखा? यहां से सीखा, वहां पढ़ा है, जाके देखेंगे बिल्कुल मस्त। नहीं तो पता नहीं लगता, लोग कहने भाई साहब चारे की व्यवस्था सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा खाती है, रोज खाती 25-30 किलो। अगर कहीं भी फेलियर हो तो रिजल्ट नहीं है। न्यूट्रिशन का रिजल्ट जब आता है तो चाहे चारा, अगर आप रोटी नहीं खा रहे हो ना तो बॉडी में कितने सप्लीमेंट देंगे? कुछ नहीं होना। पहली चीज है चारा। तो चारा न्यूट्रिशन ये भी आपको सफल डेयरी फार्मर बता सकता है।
आज आपके पास रोज मुझे मतलब 10 कंपनी फोन आते हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। बाबूजी मेरे में ये एक से तो मैंने पूछ ही लिया प्रोटीन कितना है, बोला 22%। आया कहाँ से, बोला डाला है। बोला कहाँ से डाला, तो उठा दे भाई। सबसे जरूरी चीज है सोर्स। तो ये जितने लोग हैं सब भ्रमित कर रहे हैं। सफल डेयरी फार्मर पे जुड़ेंगे। चारा आप अच्छा रखिए, मक्का का साइलेज और मटर का साइलेज मैं खुद बुला रहा हूँ। तो अच्छे चारे की तरफ हमें जाना है, व्यवस्थित चारे की तरफ जाना है, जिससे दिक्कत ना है। तो चौथा काम चारा रहता है, और पांचवा काम रहता है अवेयरनेस, जागरूकता। मैं अपने शब्दों में कहूँ, क्या श्री लाल बहादुर जी को आवश्यकता है? आपको देख के लग रहा है कि 40-45 लीटर की गाय है, इनको कोई आवश्यकता है? जब मैं इनके आया, इन्होंने मुझसे सबसे पहले ये कहा पंजाब चलो। मैं कहा यार ये पंजाब लेके जा रहे हैं, अपनी गाय दे दे रहे। मैं कहा यार बिल्कुल ये बात सही है यार, पंजाब ले जा रहे हैं, 100 में से 2 गाय मुझे दे रहे। मैं कहा यार नहीं चलो, क्योंकि देखो जब विश्वास करना तो अंधा विश्वास करना होता है। अगर तुम्हें कोई आगे पसंद आ रहा है, उसने कह दी लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट जाओ। हम उस टाइम मैं कहा चलो जी, क्या रखा? मैं कहा चलो 20,000 रुपए खर्चे से ही गाय लेना है। मैं कहा चलो जी हम चले। ऐसा अब मैं इनको बोलता हूँ कि पंजाब का कोई भी मेला नहीं छोड़ना। मैं डीएफ से हरियाणा भी गया, मैं पीडीएफ से हरियाणा भी गया इनके साथ, और 9 तारीख को जगराव में मेला, वहां भी जाएंगे। कहीं भी मेला लगे हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपडेट रहना है। देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात करी, फोन अपडेट होगा, आईफोन आ गया, गाय अपडेट नहीं कर रहे। सीमन वही माइंड सेट वही कि गाय पर रुक जाए, दूध देते 5 लीटर, क्या है वो दिहाड़ी दूध पे लग रही 4 लेकिन नहीं, अपडेट करना है हर मामले में। दवाई के मामले में भी, अगर दवाई जहाँ हमारा कोई दवाई है आपको जिले में मिलेगी, प्रदेश में मिलेगी, प्रदेश में नहीं मिलेगी, पंजाब में मिलेगी, पंजाब में नहीं रिपोर्ट होगी। तो मतलब हर मामले में कुछ अपडेट करना है। साइलेज से मक्का के चारे पे जाना है, उससे ऊपर जाना है। न्यूट्रिशन में अभी तो हम प्रिपेयर फिट राइस को अपडेट करना है, ताकि दिक्कत ना आए। हमें चीजों को खत्म करना है। यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि डेयरी फार्म में जो दिक्कतें हैं वो खत्म करनी। तो 5 ही चीज है ये मैनेजमेंट। और अगर आप 5 चीजें फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है एक आदमी भूल गए, 5 चीजें अगर आपने कर ली, मैं रहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपका डेयरी फार्म ले नहीं कर सकती। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है?